हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का योर टेक पाठशाला में। और आज का टॉपिक है क्रिएटिंग डेटाबेस टेबल एंड परफॉर्म डीएमएल ऑपरेशन। तो आज का जो सेशन होने वाला है थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। और आज के सेशन में हम क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के बाद उसमें हम टेबल बनाएंगे और टेबल में कुछ डेटा का एंट्री करेंगे, इंसर्शन करेंगे और कुछ डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपने टेबल के ऊपर। ये आज का जो क्लास है ये थोड़ा प्रैक्टिकल होने वाला है, तो इसमें अपने को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये आपको बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखेंगे, डेटाबेस के क्वेरीज, कमांड एसक्यूएल के कमांड्स लिखेंगे और वो कमांड्स आपको अपने लैपटॉप में जहाँ पे आपने अपना एसक्यूएल इंस्टॉल किया है उसमें जाके रन करना होगा। तो हम जस्ट ये बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। इसमें हम जाके डेटाबेस पहले बनाएंगे, उसके बाद टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, उस टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे और उसके बाद डेटा इंसर्शन के बाद डेटा का कुछ डेटा अपडेट भी करेंगे, कुछ डेटा डिलीट करेंगे। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने पहले भी आपको बताया था कि डीएमएल क्या होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट मर्ज। ये कमांड परफॉर्म करने वाले हैं किसी डेटाबेस के अंदर किसी टेबल में। क्यों? क्योंकि हमारा डेटाबेस कहाँ होता है, किसी डेटाबेस के अंदर किसी टेबल में हमारा डेटाबेस होता है। तो हम ये एक्टिविटी आज करने वाले हैं और ये बहुत ही बेसिक है। तो ये एक्टिविटी करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास अगर आप डेवलपर हो या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो या डेटाबेस डेवलपर हो और आपको ये बेसिक क्वेरी चलानी है तो आपके मशीन पे कुछ ना कुछ तो एसक्यूएल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। लाइक मैं वर्क करता हूँ एमएस एसक्यूएल पे, पोस्टग्रेस पे मैं वर्क करता हूँ, समटाइम माई एसक्यूएल पे करता हूँ, ऑरेकल पे भी मैं करता हूँ। तो आपके पास सबका आपके लोकल मशीन पे कोई ना कोई एक एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जिसमें आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उस टेबल में मैनिपुलेशन डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, इसके लिए बेसिक कुछ प्री रिक्विजिट है जो आपको चाहिए ही होगा। अदरवाइज ये मैं पहले ही बोला था कि ये प्रैक्टिकल क्लास है ना कि थ्योरी। सो आपको अगर नहीं है आपके सिस्टम में कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट, उसको आईडीई बोलते हैं, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं, आईडीई। आप अपने मशीन में इंस्टॉल कर लीजिए। लाइक क्या होता है, आप एमएस एसक्यूएल का इंस्टॉल कर सकते हैं या आप पोस्टग्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। पोस्टग्रेस एसक्यूएल होता है, या आप माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप क्या इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑरेकल। अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल एमएस एसक्यूएल, हाउ टू इंस्टॉल पोस्टग्रेसक्यूएल, हाउ टू इंस्टॉल माईएसक्यूएल एंड हाउ टू इंस्टॉल ऑरेकल। सो आज का ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्लास है, मैंने पहले भी बोल रखा है। तो ये परफॉर्म करने के लिए आपको ये चार मैंडेटरी चीज चाहिए ही हो, चार में से कोई एक चाहिए होगा। आइदर यू कैन इंस्टॉल एमएस एसक्यूएल और पोस्टग्रेसक्यूएल और माईएसक्यूएल और ऑरेकल। दीज आर द मैंडेटरी वेयर यू कैन परफॉर्म द एक्टिविटी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा कमेंट्स में, वेयर यू कैन गो एंड डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं आप। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है देन आई विल हेल्प यू। आप जस्ट मुझे कमेंट में टेक्स्ट करके बताइए। सो पहले टॉपिक पे चलते हैं। आज का पहला टॉपिक है, हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। बिकॉज अगर डेटाबेस ही आपके पास नहीं रहेगा तो टेबल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आपके पास किसी डेटा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फर्स्ट वी विल क्रिएट डेटाबेस
एंड उसके बाद उस डेटाबेस को के अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे, देन डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो डेटाबेस में आप अपना कोई भी आईडी यूज करोगे, इधर एमएस एसक्यूएल, SQL, पोस्टग्रेस, माईसीक्वल, ऑरेकल, कोई भी ओपन करोगे, आप उसमें एक क्वेरी लिखोगे फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस, दिस इज अ वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी आपको रन करना ही होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत होगी। तो डेटाबेस आप कैसे क्रिएट करोगे? डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ओके, हियर वी गो, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। सो मैंने लिखा कमांड में क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या दिया? स्कूल, डेटाबेस का नाम स्कूल। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप कमांड लिखोगे और इस क्वेरी को रन करोगे, जैसे ही जो कोई भी आप अगर टूल आईडीई को यूज कर रहे होंगे तो यू विल सी उधर एक पेज रहेगा, उधर आप एक कमांड लिखोगे एंड रन करने का ऑप्शन रहेगा। जैसे ही आप ये क्वेरी रन करोगे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैंने आप पे क्या दिया है? स्कूल। जैसे ही क्वेरी आप रन करोगे तो एक मैसेज आएगा। क्या मैसेज रहता है? डेटाबेस क्रिएटेड, डेटाबेस क्रिएटेड। अभी सिस्टम में आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया है। इतना करने से, आपको ये कमांड रन करने से सिस्टम में डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसके बाद आप बाकी के एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान रहे कि अभी आपने सिर्फ यू ओनली क्रिएटेड डेटाबेस थ्रू दिस कमांड। अभी जब वो कमांड के थ्रू आप जब ने डेटाबेस क्रिएट किया तो खाली डेटाबेस ही क्रिएट हुआ अभी तक। अभी उसके बाद आपको ये डेटाबेस क्रिएटेड का मैसेज आएगा। उसके बाद आपको एक और कमांड लिखना पड़ेगा, यूज डेटाबेस नेम। तो मैं क्या लिखता हूं? यूज डेटाबेस का नाम क्या है? स्कूल। अगेन ये कमांड है फॉर सेलेक्टिंग डेटाबेस, सेलेक्टिंग डेटाबेस। आप ये क्वेरी फिर से रन करोगे और जैसे ही ये क्वेरी आप रन करोगे, आपके करंट कॉन्फ़िगरेशन जो सेटिंग होगी उसमें बाय डिफॉल्ट स्कूल डीबी सेट हो जाएगा। अब कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो वो इस स्कूल डीबी के अंदर होगा। तो पहला काम क्या करना है आपने? फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट डेटाबेस, आफ्टर दैट यू नीड टू यूज दैट डेटाबेस। ओके, आपके पास जो टूल होगा उसमें मैनुअली भी आपको ऑप्शन आते हैं वेयर यू कैन क्रिएट अ मैनुअली डेटाबेस एंड यूज दैट डेटाबेस। ओके, सो एसक्यूएल में वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो। उस टूल में क्या होगा कि आइदर यू कैन राइट एसक्यूएल कमांड्स और यू कैन क्रिएट डेटाबेस, सेलेक्ट डेटाबेस थ्रू मैनुअली। उधर टूल का एक फीचर रहता है, यू कैन गो विथ आल्सो, गो विथ दैट आल्सो। ठीक ना? तो अभी के लिए हमने क्या किया? हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया और उस डेटाबेस को यूज भी कर लिया। यूज क्यों किया? क्योंकि हमको जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है वो उस डेटाबेस के अंदर ही करना है। ओके, नाउ यू हैव क्रिएटेड डेटाबेस, डेटाबेस नेम इज स्कूल। आफ्टर दैट यू नीड टू क्रिएट अ टेबल इन दैट डेटाबेस स्कूल। So how to create a table? So the basic sentence of creating a table in a database school is create table, table का नाम। So here मैंने क्या लिखा है? इतने पार्ट को आप देखो तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, एंड देन आपको पैरेंथेसिस देना होगा, सॉरी कर्ली ब्रैकेट में, आपको कर्ली ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट से आप स्टार्ट करोगे और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करोगे इस पूरे स्ट्रक्चर को। सो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, एंड देन उस टेबल में आपका क्या क्या फील्ड्स होंगे, लाइक आईडी,
फील्ड होगा, नेम फील्ड होगा, एड्रेस फील्ड होगा, जेंडर फील्ड होगा, एंड लास्ट वन इज अ क्लास, ये फील्ड होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तरह का ना स्ट्रक्चर है। पहले आप टेबल बना रहे हो स्टूडेंट का, और उस टेबल के अंदर आईडी, नेम, एड्रेस, जेंडर, क्लास एज अ कॉलम, एज अ फील्ड, एज अ कॉलम, एज अ फील्ड आप क्रिएट कर रहे हो। तो जैसे ही आप इतना क्वेरी, फिर से इसको भी रन करोगे, जैसे ही आप रन करोगे ये क्वेरी इस डेटाबेस के अंदर में, कौन से डेटाबेस, स्कूल डेटाबेस के अंदर ये क्वेरी रन हो जाएगी और आपको मैसेज आएगा टेबल क्रिएटेड। ओके, तो जो टेबल होगा उसमें क्या क्या फील्ड होंगे, आईडी, नेम, एड्रेस, जेंडर, क्लास। तो आप इमेजिन करो, एक ब्लूप्रिंट बनाओ, पीछे क्या हुआ रहेगा, जैसे ही आप एक क्वेरी रन करोगे टेबल क्रिएटेड का मैसेज आएगा एंड आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। अगेन मैंने बोला था एसक्यूएल में क्या है, ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हमको आईडी, नेम, एड्रेस, जेंडर, क्लास, जो फील्ड आपने यहां पे दिया है उतना फील्ड बन जाएगा उस टेबल में, और उसके बाद हियर आप क्या कर सकते हो, अपना एडिशन, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन और मर्ज भी इधर कर सकते हो। सॉरी, मर्ज तो नहीं कर सकते। तो यहां पे अपने को हमने टेबल देख लिया, टेबल बनाना देख लिया, और टेबल बनाने के बाद जब ये क्वेरी रन किया तो बैकएंड में ब्लूप्रिंट एक ऐसा कुछ आउटकम अपने को मिलेगा। अभी अपने को टेबल बना लिया, नाउ अभी टेबल जस्ट बना है, टेबल का स्ट्रक्चर बना है। नाउ आई वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट टेबल। तो उसके लिए क्या क्वेरी लिखोगे आप, तो किसी भी टेबल को या टेबल में डेटा देखने के लिए क्वेरी होती है सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी कौन सी क्वेरी होती है, सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो थ्रू सेलेक्ट क्वेरी यू कैन व्यू द डिटेल्स ऑफ टेबल। तो अभी लेट से अगर मैंने कहा सेलेक्ट करो स्टार, सेलेक्ट, इसको कुछ लोग स्टार बोलते हैं, कुछ लोग एस्ट्रिक भी बोलते हैं, कुछ लोग एस्ट्रिक भी बोलते हैं, कुछ लोग स्टार बोलते हैं। तो सेलेक्ट करो सारा डेटा फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। समझो आप, सेलेक्ट करो स्टार मतलब सारा, ऑल या एस्ट्रिक, सेलेक्ट एस्ट्रिक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। जैसे ही क्वेरी कमांड आपने क्वेरी लिखा और इसको रन करेंगे, आपको वो पूरा टेबल का स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। अगर इस टेबल में कोई डेटा नहीं रहेगा तो आपको ये ब्लूप्रिंट बन के आएगा। उधर आप कॉलम आपको दिखेंगे आईडी, नेम, एड्रेस, जेंडर, क्लास, बट डेटा उसमें नहीं रहेगा, बट आपको टेबल दिख जाएगा। अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए एक अलग से क्वेरी होती है जिसको बोलते हैं DESC टेबल नेम। DESC स्टूडेंट करेंगे तो आपको टेबल का पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या ऑपरेशन कर लिया, डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस के अंदर डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, उसमें टेबल बना लिया, टेबल के डेटा को भी विद द हेल्प ऑफ कमांड सेलेक्ट हमने सर्च कर लिया, देख लिया कि हमारा टेबल कैसा है। उसमें आपको ब्लैंक डेटा दिखेगा बिकॉज अभी तो बस टेबल बना है, टेबल में कोई डेटा है ही नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टू इंसर्ट data into a table student. Because why I am mentioned here student, why, because we have created a table name with student, that's why I am using here word student. Okay, so किसी भी टेबल में डेटा इंसर्ट करने का जो कमांड है, दैट इज अ बेसिक कमांड, वो क्या होता है, इंसर्ट इनटू
टेबल नेम। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट, और ब्रैकेट में हम क्या देते हैं, पहले कॉलम नेम डिफाइन करते हैं। क्या क्या कॉलम था, आईडी, नेम, एड्रेस, जेंडर एंड क्लास। ओके, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ब्रैकेट में आईडी, नेम, एड्रेस, जेंडर, क्लास, और बाद में ब्रैकेट बंद करके फिर से लिखते हैं वैल्यू, वैल्यूज, वैल्यूज में फिर ब्रैकेट देते हैं आगे। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। आईडी की, लेट्स से आईडी हमने दे दिया 1, और आईडी 1 देने के बाद नेम दिया शिशिर। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, आईडी मैंने 1 दिया बिकॉज आईडी का जो टाइप था वो इंटीजर था। ओके, तो आईडी में मैंने 1 दिया, लेकिन मैंने जो स्ट्रिंग नेक्स्ट जो था वो नेम था, जो कि वायर था, स्ट्रिंग था। तो उसके लिए मैंने स्ट्रिंग, कभी भी एसक्यूएल में कोई भी अगर आप वायर दे रहे हो, स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हो, तो कभी भी ऐसे स्ट्रिंग वैल्यू नहीं पास करते हैं, उसके लिए कॉलन लगाया जाता है, ये कॉलन। ओके, स्टार्ट विथ कॉलम, एंड विथ कॉलम। तो पहला वैल्यू, बट इंटीजर के केस में नहीं देते हैं। तो पहला वैल्यू हमारा था इंटीजर, तो ये नॉर्मल था। सेकेंड स्ट्रिंग था, तो इसमें हमने क्या दिया, स्ट्रिंग के साथ वैल्यू पुट किया शिशिर, और कॉमा देके नेक्स्ट वैल्यू एड्रेस नोएडा, अगेन कॉमा दिया, नेक्स्ट वैल्यू क्या था, जेंडर, मैंने इधर मेल दिया विथ कॉलम, और लास्ट वैल्यू थी क्लास, मैंने दिया 10। इधर 10th मैंने क्या लिया है, टाइप इंटीजर। तो इंटीजर के केस में हम कॉलम नहीं लगाते हैं, हमने सारा वैल्यू इधर पुट कर दिया, ब्रैकेट बंद किया। इतने क्वेरी को आप सेलेक्ट करके जब रन करोगे तो आपको एक मैसेज आएगा, और वो मैसेज होगा, इफ एवरीथिंग विल ओके, देन यू वंस यू विल रन दिस क्वेरी and everything will okay, then you will get a message, 1 row affected, मतलब आपके डेटाबेस के उस टेबल में एक रो अफेक्ट हुआ है। ओके, एंड देन आपका डेटा उस टेबल में इंसर्ट हो गया है। नाउ आपको अगर वो टेबल का डेटा, जो ये वैल्यू आपने जो पुट करके इंसर्ट किया है, इफ यू वांट टू सी, अगेन मैंने आपको बोला था, उसके लिए आप क्या करोगे, एक टू व्यू इंसर्टेड डेटा फ्रॉम अ टेबल। ओके, तो मैंने पहले ही ये पॉइंट आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है क्वेरी सेलेक्ट एस्ट्रिक, कुछ लोग इसको स्टार भी बोलते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। जैसे ही आप इस क्वेरी को सेलेक्ट करके रन करोगे, यू विल गेट अ डेटा लाइक दिस, आईडी 1, नेम शिशिर, एड्रेस नोएडा, जेंडर मेल, क्लास 10। ओके, अब जैसे ही आप एक क्वेरी रन किया, आपको ये डिटेल देखने को मिलेगा। अभी नेक्स्ट क्वेरी, लेट्स से इधर आपने रन किया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, इट्स मीन कि आप उस टेबल का सारा डेटा फेच कर रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं, मुझे सारा डेटा फेच नहीं करना है, आई वांट टू ओनली फेच द डेटा आईडी एंड नेम, उस केस में आप क्या करोगे, सेलेक्ट और कॉलम, फील्ड का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर फील्ड मोर देन 1 है तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ओके, सो हियर यू कैन सी सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। इस केस में जब ये क्वेरी आप रन करेंगे, देन यू विल गेट ओनली 2 डेटा। वो कुछ ऐसा होगा, रिजल्ट अपन के आएगा आईडी एंड नेम, बाकी ये सारा फील्ड नहीं पिक करेगा, ओनली 2 फील्ड, बिकॉज यू मेंशन हियर यू वांट ओनली आईडी एंड नेम। तो आईडी आ जाएगा 1, नेम आ जाएगा शिशिर। होप आपको क्लियर होगा ये। तो हमने अभी ये क्या सीखा, किसी एसक्यूएल में
किसी डेटाबेस को यूज करके, डेटाबेस को नया डेटाबेस क्रिएट करके, उस डेटाबेस को यूज करके उस डेटाबेस में एक टेबल बनाया, टेबल स्टूडेंट का नाम के नाम से एक टेबल बनाया, और उस टेबल में कुछ फील्ड्स हमने बनाया लिए। कौन कौन से फील्ड? आईडी, नेम, एड्रेस, जेंडर, क्लास, और उस टेबल में डेटा को इंसर्ट किया। यहाँ पे दो चीज और मुझे आपको बतानी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, पहले लोग एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ डेटा इनटू अ टेबल, लोग क्या करते थे पहले वो इतना लंबा स्ट्रक्चर लिखते थे, क्या बोलते थे? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर फील्ड का नेम देते थे। यहाँ पे अभी कुछ लोग आजकल क्या करने लगे हैं, आई विल शो यू। अगर आपका डेटा प्रॉपर है, सारे फील्ड्स में डेटा, सारे कॉलम में डेटा फिल करना है, तो लोग इतने पार्ट को स्किप कर देते हैं, जो ये वाला पार्ट को स्किप कर देते हैं, इतना पार्ट वो स्किप कर देते हैं। तो अगर मान लो आपको फिर से उस टेबल में डेटा लिखना है, इंसर्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे? इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट, और यहां पे आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट क्या लिखोगे? वैल्यूज। वैल्यूज, कॉलम नेम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैल्यूज के बाद आप डायरेक्ट वैल्यू दोगे। एक बार आपने डेटा इंसर्ट कर रखा है, तो नेक्स्ट टाइम कॉलम क्या, आईडी क्या होगा? 2 2। नेम क्या दोगे? नेम स्ट्रिंग है, तो कॉलम में क्या आएगा? XYG, फिर कॉमा, थर्ड ऑप्शन क्या है? एड्रेस, लेट्स से एड्रेस आल्सो स्ट्रिंग है, तो आप क्या लिखोगे? मुंबई। ओके, कॉलम्स बंद, एंड नेक्स्ट कॉमा, जेंडर अगेन वेयर केयर है, तो आपको मेल, एंड देन कॉमा, लास्ट क्या है? 10, लेट्स से ये क्लास 8, और ब्रैकेट बंद। इस क्वेरी को आप सेलेक्ट करके जब रन करेंगे, तो ये भी क्वेरी आपको वही आउटपुट देगी। यहां इस क्वेरी में और इस क्वेरी में क्या डिफरेंस है? इस क्वेरी में और इस क्वेरी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। हियर वी हैव मेंशन्ड कॉलम नेम आल्सो, हियर वी आर नॉट मेंशनिंग कॉलम नेम, वी आर जस्ट इंसर्टिंग वैल्यू। तो इसमें क्या होगा? लेट्स से अगर ये सीक्वेंस बेस पे जाएगा। एसक्यूएल इतना स्मार्ट है, वो समझता है आप क्या दे रहे हो, नेम XYG, तो उसको पता है दूसरा कॉलम का नेम क्या है? नेम, तो वो डायरेक्ट नेम में जाएगा। तीसरा कॉलम नेम इज एड्रेस, तो ये एड्रेस में जाएगा। ओके, so this is the you can also say this is the smart way of inserting data। तो एक चीज और आपको मुझे बताना था यहाँ पे, वो है कि यहाँ हमने जो टेबल क्रिएट किया, यहाँ पे हमने आईडी दिया, ये बेसिक है। हमने ना तो इस पे कुछ कांस्टेंट नहीं लगाया। ओके, हम आगे की बात करेंगे व्हाट इज कांस्टेंट। तो ये इट्स अ वेरी बेसिक ऑफ क्रिएटिंग टेबल। हम चाहते थे तो इसको आइडेंटिटी इधर सेट कर सकते थे, प्राइमरी की भी सेट कर सकते थे। हम एक अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, ऑल द कीज एंड कांस्टेंट इन एसक्यूएल, वो आगे का है। ये बहुत बेसिक है, इसके लिए मैंने सब यूज नहीं किया यहाँ पे, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। सो यहाँ पे आप डुप्लीकेट डेटा भी डाल सकते हो, ये कुछ भी चेक नहीं करेगा एसक्यूएल, बिकॉज अगर यहाँ पे आपने आईडी दिया, फर्स्ट टाइम आपने डेटा इंसर्ट किया आईडी विथ 1, नेक्स्ट टाइम अगेन आप कोई डेटा इंसर्ट कर सकते हो विथ सेम वैल्यू 1। बट अगर इस पे आपको वैलिडेशन लगाना है, कांस्टेंट लगाने हैं, तो उसके लिए जब हम डेटा टेबल क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम अपने को कुछ कांस्टेंट फॉलो करने होते हैं। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें वैलिडेशन में मिल जाती है। बट अभी के लिए आपके लिए ये इतना सफिशियंट है। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल हाउ टू सेट रो आइडेंटिटी, हाउ टू सेट प्राइमरी की, ये सब, हाउ टू सेट कैंडिडेट की, ये सब चीजें के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए आप बस इतना ही करो, अपना लैपटॉप ओपन करो, उसमें एसक्यूएल ओपन करो, एक डेटाबेस बनाओ, डेटाबेस बनाने के बाद टेबल बनाओ, टेबल बनाने के बाद उस टेबल में एक डेटा इंसर्ट करो, और वो जो टेबल में डेटा इंसर्ट किया है उसको व्यू करने के लिए सेलेक्ट कमांड रन करो, और जस्ट
मोर देन वन टेबल भी आप इंसर्ट कर सकते हो। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने केवल आपको इंसर्शन बताया, आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अपडेट इंसर्टेड डेटा इन टेबल, हाउ टू डिलीट इंसर्टेड डेटा फ्रॉम अ टेबल, ओके, एंड हाउ टू ड्रॉप टेबल, ओके। तो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा ईच एंड एवरी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।